नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, MBBS MD, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल कोरोना का भय काफ़ी लोगों में फैला हुआ है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मनों में, उनके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो सच नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अनावश्यक रूप से लोग परेशान हैं। मैं आज कुछ ऐसी भ्रांतियों के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं है। 1970 में कोरोना वायरस को डिस्कवर किया गया था, ये पाया गया था। उसके बाद से 2002 में आज जितना भयावह रूप ये ले चुका है, उससे बहुत ज़्यादा भयावह रूप, कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा भयावह रूप ले चुका था ये। और उस बीमारी का नाम था SARS, SARS। लेकिन तब हमारे पास ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इसका इतना आतंक पब्लिक के ऊपर नहीं दिखाई दिया। आज फिर दोबारा से बीच में 2008 में भी एक मर्ज करके आया था, जो मिडिल ईस्ट में उसी तरह की बीमारी आई थी, जिसमें सांस की दिक्कत होती थी और सब चीज़ें होती थी। वो भी बहुत खतरनाक था, लेकिन तब भी इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं आई, इतनी घबराहट नहीं हुई। आज का जो ये वायरस है, ये थोड़े से जेनेटिक चेंजेज इसमें आए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा खतरनाक हो गया है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जान का खतरा बहुत 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 कम है। जो भी मौतें हुई हैं, एग्जाम्पल के लिए, मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, जो इटली में जितने लोग भी मरे हैं, उनकी एवरेज एज 78 ईयर्स है। और 78 ईयर्स के साथ उनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है कि किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज़ था, किसी को कैंसर था, कोई स्टेरॉइड ले रहा था, किसी को निमोनिया के सिम्टम्स थे, या लंग्स की पुरानी प्रॉब्लम थी, पोल्यूशन हो, किसी और चीज़ की वजह से। इंडिया में भी जो 2 मौतें हुई हैं, एक 68 ईयर्स की हुई है और एक 77 ईयर्स की हुई है। तो उनको भी साथ में कुछ था कि नहीं, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी एजेड लोग थे। और एजेड लोगों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, एज की वजह से उनकी जो बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से हो जाता है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में अभी तक मॉर्टेलिटी बहुत ही कम है, हो भी नहीं रहा है। 9 साल से कम बच्चों में 0.1% रिपोर्टेड है। 40 ईयर्स तक के लोगों में 1% से कम मॉर्टेलिटी आई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने आप का बचाव करना है और अवेयर रहना है, लेकिन डरने या घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल ना क्रिएट करें। इसमें आपकी जान को, किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। 80% लोग को किसी तरह की डॉक्टरी मदद की भी ज़रूरत नहीं है। सावधानी के लिए आप डॉक्टर को दिखा दें। 20% लोगों को, जो खासतौर से सीनियर सिटीजन्स हैं विद कोमॉर्बिडिटीज़, जिनको कुछ और बीमारियां हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। और जो मरने वालों की संख्या है 3% से भी कम है, 3 to 4% के बीच में है। तो ऐसा कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सावधानी बरतें, पैनिक न क्रिएट करें, न किसी के डरावे में और उसमें भय के माहौल में न जिएं। आराम से रहें, कोई घबराने की बात नहीं है।